अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू मटर कीमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये आलू मटर कीमा बनकर तैयार होगा कि आप इसको इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया था, लेकिन वो थोड़ा दूसरा स्टाइल था। आज का स्टाइल थोड़ा-सा यूनिक है और यकीन मानिए इतना बेहतरीन है, सर्दी की जान है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर 2 हरी मिर्चें हैं और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इन तीनों चीज़ों को मैं हमामदस्ते में मोटा-मोटा सा कूट लूँगी। ये देख सकते हैं, इसको मैंने कूट लिया है। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर अभी मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल किया है। ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने आलू शामिल कर दिए। यहाँ पर आलू मेरे पास 2 अदद थे, बड़े साइज़ के थे। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं कि कीमे में आपको कितने आलू पसंद हैं। तो इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। ऐसा करने से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकल कर आता है और ये 2 से 3 मिनट लगे मुझे इसको फ्राई करने में। देख सकते हैं कितना शानदार सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इसको हम बाहर कर लेते हैं। इसी तरह से ही आपको कर लेकर आना है इसका ये गोल्डन सा। तो अब इसके अंदर मैं और ऑयल शामिल कर दूँगी। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 स्टिक दालचीनी की है, 3 हरी इलायची है, 4 लौंग है और थोड़े से दाने काली मिर्च के, 1 बड़ी इलायची है। बस ये तमाम खड़े मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको करूँगी थोड़ा-सा फ्राई। जैसे ही हमारे मसाले फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद प्याज थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक कट करके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। लेकिन याद रहे प्याज को हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म करना है। जैसे इसका थोड़ा सा बादामी कलर आ जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जो मैंने कूट के रखा हुआ है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। ये तमाम इसके अंदर शामिल कर दिया है मसाला मैंने। इसको भी मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर दी है। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ कीमा, जो कि वज़न में मेरे पास आधा किलो है और ये बीफ का कीमा है। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर पर रख दिया था ताकि जितना भी इसका एक्सेस है सब निकल जाए। और आधा किलो कीमा है बीफ का और हाथ का कीमा है ये मेरे पास। इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इसमें मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसका जितना भी पानी है वो मुझे रिमूव करना है। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा मैंने कीमे को फ्राई कर लिया है यहाँ पर। इसका पानी जितना भी था वो मैंने सारा ड्राई कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी, यहाँ मेरे पास टमाटर हैं, 2 अदद टमाटर थे मेरे पास, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं या फिर बहुत बारीक चॉप कर कर भी डाल सकते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी मैंने शामिल कर दिए हैं ग्रेट करके। अब इसको भी मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ ताकि टमाटर का भी पानी थोड़ा-सा रिमूव हो जाए। अब बारी आ जाती है यहाँ पर कुछ स्पाइस की, तो यहाँ पर स्पाइस शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इस पे हल्दी शामिल करूँगी और 2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। धनिया पाउडर इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जाता है, अगर आप चाहें तो साबुत धनिया को बारीक कूट कर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने पिसा हुआ शामिल किया है। और नमक हस्बे ज़रूरत। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इसको भी मैं बहुत अच्छे से भून लेती हूँ ताकि ड्राई मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। 1 बाय 1 हम इसके अंदर चीज़ें डालते जाएँगे, उसकी भुनाई करते जाएँगे। अब थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने पानी शामिल किया है ताकि मसाला हमारे जले ना और बहुत अच्छे से हमारी कुकिंग हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ मसालों के साथ इस कीमे को। तो अब बारी आ जाती है यहाँ पर पानी डालने की, तो मैं यहाँ पर पानी शामिल कर रही हूँ कीमा गलाने का, क्योंकि कीमा भी हमारा कच्चा है और मुझे कीमा गलाना है। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से डालिएगा कि आपका कीमा कैसा है, तो आप इसको पानी गलाने के लिए कीमा गलाने के लिए आप पानी शामिल कर सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं 20 मिनट के बाद चेक करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं, कीमा बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। हिला लेते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। बहुत अच्छा सा ये देख सकते हैं पानी भी इसका ड्राई हो चुका है और कीमा हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। तो इस स्टेज में अब मैं आलू शामिल कर रही हूँ जो मैंने फ्राई करके रखे थे शिरों में। और ये मेरे पास मटर के दाने हैं, ये मेरे पास आधा पाव हैं। इसको भी मैंने छील के बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था।
तो आलू को और मटर को मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। और अगर आपको मटर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ आधा पाव मटर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी लुक आ रही है माशाल्लाह से। और इसको बस मैं अब धीमी आंच में इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दूँगी, ताकि मटर और आलू हमारे गल जाएँ। 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा हमारा आलू मटर कीमा तैयार हो गया है। वैसे तो कंप्लीट है, लेकिन आखिरी में थोड़े मसाले इसके अंदर और शामिल करूँगी अभी मैं। आप देख सकते हैं सरफेस पर इसका ऑयल भी आ गया है। एक तरह से ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कसूर की मेथी। 1 टीस्पून कसूर की मेथी है, इसको मैं हाथ से रगड़ कर डाल लूँगी। इस तरह करने से बहुत ज़बरदस्त इसका जायका निकलता है। अगर आपको थोड़ा-सा ये भुना हुआ कीमा चाहिए तो आप इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर लें। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून। साथ में मैं 2 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको काट कर भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया बारीक कट करके शामिल कर दिया है मैंने फ्रेश। अब इसको मैं एक बार हिला लेती हूँ। और ये मैं थोड़ा-सा मैंने लिक्विड रखा है, मैंने थोड़ा-सा ढीला रखा है, मुझे बिल्कुल थिक पसंद नहीं है ये कीमा। अगर आप चाहें तो इसकी भुनाई करके इसको भुनवा भी बना सकते हैं। बस 2 मिनट का मैं इसको कवर दूँगी और 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। तो देखिए माशाल्लाह से जब मैंने इसका ढक्कन हटाया तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आई इसके अंदर से। और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन खुशबू इसमें से आ रही है। और इसके आप लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा आलू मटर का कीमा बनकर एकदम से तैयार हो गया है। तो चलिए मैं इसको गरम-गरम सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें कितनी बेहतरीन लुक के साथ बना है। और जितना आपको देखने में अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए उतना खाने में लज़ीज़ है। और बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज मैंने आपको बनाकर दिखाया है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाइए, इसको चपातियों के साथ खाइए, वरना मैं तो कहूँगी आप इसको उबले हुए राइस के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और सर्दियों की जान होता है ये वाला कीमा, क्योंकि आलू कीमा तो हम हर टाइम खाते हैं बना के, हर मौसम में खाते हैं, लेकिन मटर का सीज़न है, उसको मटर के साथ बनाइए। और इसकी आप लुक चेक करें। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।